शिवानी और आप सभी देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज का जो ओबीसी समाज है वो अपने आप को एक छोटा ठाकुर मानने लगा है, तो आप इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? ओबीसी जो शब्द है वो संविधान में अदर बैकवर्ड कैटेगरी, ठीक है ना। और ओबीसी के जी। अंदर बहुत सी जातियां हैं। ओबीसी की जनसंख्या लगभग 52% के आसपास है और उनकी जनसंख्या का अभी तक गिनती ही नहीं हो पाया है। इसीलिए आज ओबीसी समाज के जो लोग जागरूक हो रहे हैं वो जी लोग सर। अपनी गिनती कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जनगणना किया जाए कि हमारे जनसंख्या कितनी है और हमारी जो हिस्सेदारी है सत्ता में, नौकरियों में, वो कितनी है। तो यहाँ पर जो व्यवस्था थी इनके ब्राह्मण धर्म में 4 वर्ण था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। जी। शूद्र का मतलब सेवक इन्होंने रखा था, तो सेवा करना। इन्होंने कहा कि जो शूद्र है वो चारों वर्णों की, तीनों वर्णों की सेवा करेंगे। सेवा कौन करेगा? जो सेवा का काम दिया गया, जैसे यादव, अहीर, वो क्या देगा? दूध देगा। कुम्हार मिट्टी बर्तन बनाएगा। लोहार लोहे का काम करेगा, ठीक है ना। नाई बाल काटेगा। महार पानी लाएगा। कोयरी कोरी सब्जी पैदा करेगा। कुर्मी जाट खेती काम करेंगे। तो इस प्रकार से उनके जातिगत काम थे जो उन्होंने उनके हिसाब से, अपने हिसाब से उन्होंने बांट रखा था, ठीक है ना। जी। अब जो शूद्र है वो अछूत तो हो नहीं सकते, क्योंकि नाई को अछूत बनाएगा तो बाल कैसे काटेगा? काटेगा? कैसे काटेगा? तो शूद्र वो थे जो अछूत नहीं थे, लेकिन वो उनका जातिगत व्यवसाय था। अब नाई का, जो नाई है वो जब उसका बेटा बड़ा होगा तो क्या करेगा? तो अपने बच्चों के लिए बाल यही काटेगा। सोचेगा, अपने बच्चों को यही सिखाएगा बाल काटना, ठीक है। जी। और जब उसका बेटा बड़ा हो जाएगा तो वो भी देखेगा किसी कोने में, कहीं भी पेड़ के नीचे या कहीं भी एक कुर्सी लगा दो, शीशा लगा दो, कैंची लगा दो, बाल काटना सीख जाए, ठीक है। जो धोबी है, धोबी का क्या क्या काम करेगा? वो अपने बच्चों को कपड़ा धुलना सिखाएगा। जी सर। जो कुम्हार है वो अपने बच्चों को उसी मिट्टी के बर्तन बनाने में लगाएगा। लोहार अपने बच्चे को लोहे के बर्तन बना, लोहे के काम में लगाएगा। बढ़ई अपने बच्चों को बढ़ई के काम में लगाएगा। तो ये उनका वंशागत, ये उनके व्यवसाय है। तो इनको क्या बोला गया? शूद्र, ठीक है ना। इनमें शूद्र कहा गया। अब इसके अलावा कुछ जातियां ऐसे थे जो अछूत थे, जो इनकी वर्ण व्यवस्था से बाहर थे। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है समझने के लिए, क्योंकि जो एससी वर्ग है, जिसे शेड्यूल कैटेगरी कहते हैं, ये इनके धर्म के हिस्सा ही नहीं थे। ये जी। इस ब्राह्मण धर्म के, हिंदू धर्म के हिस्सा नहीं थे। इनकी वर्ण व्यवस्था से बाहर थे, इसलिए अनटचेबल थे, अछूत थे। जिनमें महार, चमार, मातंग, ठीक है ना, पासी, जिनका कोई जातिगत काम नहीं है, इनके जातिगत कोई कार्य नहीं है, इसलिए इन्हें अछूत कहा गया। इन्हें अछूत बनाया गया। इन्हें अपने गांवों से, कस्बों से दूर रखा गया, पीछे रखा गया और इनके साथ सभी मिलकर शोषण करते रहे। तो जो शूद्र समाज है, जो ओबीसी समाज जिसे बाद में नाम दिया गया संवैधानिक रूप से, वो अछूत नहीं था, क्योंकि वो जो है इनके बीच में जाता रहता था, इनसे इनका वास्ता पड़ता रहता था। क्योंकि यादव है, जो अहीर है, उसका दूध ब्राह्मण लेगा, उसका दही भी लेगा, ठीक है ना। जी सर। जो कुम्हार है उसका बर्तन भी चाहिए उसको, जो लोहार है उसे उसका सामान भी चाहिए, तो उसका उससे मिलना है, इसलिए उसको अपने आप को ऊंचा मानता रहा। और ये जो अछूत वर्ग थे उनको सबने अलग कर दिया, नीच बना दिया, अपमानित कर दिया, अछूत बना दिया, तो इसलिए अपने आप को उच्च मानते रहे। जबकि शूद्र कौन है? शूद्र तो वही है, ठीक है ना। जी। और जो अछूत हैं, इन्हें अछूत क्यों बनाया गया? क्योंकि ये जो लोग थे जिन्हें अछूत बनाया गया, ये लोग वास्तव में बौद्ध थे। ये लोग वास्तव में बौद्ध थे, क्योंकि जब पुष्यमित्र शुंग ने
बौद्धों का कत्लेआम कराया। अब उसके पीछे इतिहास में जाएंगे कि पूरा भारत बुद्ध में था, ठीक है ना। राजा प्रसेनजीत से लेके चंद्रगुप्त मौर्य से लेके बृहदत्त मौर्य तक पूरा भारत बुद्ध में था, विश्वगुरु था। तो बृहदत्त मौर्य जो मौर्य सम्राट का अंतिम सम्राट था, जिसके पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से हत्या कराया, बौद्धों का कत्लेआम कराया, और जो आज जिसे अयोध्या बोलते हैं उसका नाम साकेत था, जो बहुत बड़ा बिजनेस हब था, बिजनेस का केंद्र था, अंतरराष्ट्रीय केंद्र था। वहां पर पूरे जितने वहां पर बौद्धिस्ट लोग थे, बौद्ध भिक्षु थे, सबका कत्लेआम कराया गया। बौद्ध भिक्षुओं का सर काट काट कर उस नदी में डाल दिया गया, जिसे आज सरयू कहते हैं। घाघरा नदी है, उसी का कुछ हिस्से को सरयू कहते हैं, लगभग 15 किलोमीटर के एरिया को। तो इनके सर को वहां पर डाला गया, जिसके कारण वो नदी में सर सर नजर आता था, इस कारण उसका नाम सरयू रखा गया। और वहां पर कोई योद्धा नहीं बचा, सभी योद्धा, सभी बौद्ध भिक्षुओं का, बौद्ध योद्धाओं का कत्लेआम कर दिया, कोई योद्धा नहीं बचा, इसलिए उसका नाम अयोध्या कर दिया, अयोध्या। जी सर। तो अब जो लोग जिन्होंने गुलामी स्वीकार कर लिया, बुद्धिस्ट तो नहीं रहे, जो लोग जिन्होंने गुलामी नहीं स्वीकारा उनको समाज से बाहर कर दिया। जो लोग बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर थे, नहीं भाग पाए, नहीं जा पाए, यही रह गए, उन्हें अछूत बना दिया, समाज से बाहर निकाल दिया, धर्मी कहा गया। वो उन्हीं को भेदभाव किया गया, उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया गया, अछूत बनाया गया। जो लोग भाग सकते थे दूसरे देशों में चले गए, थाईलैंड, मंगोलिया, कंबोडिया, चाइना, श्रीलंका, जहां चले गए बौद्ध भिक्षु लोग, वो चले गए। तो इसके कारण पूरे देश में, पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। जिन्होंने अपनी गुलामी स्वीकार कर लिया वो शूद्र हो गए, उन्हें शूद्र बनाया गया, तो उनको गुलाम चाहिए था। उसके पहले शूद्र नहीं था, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की व्यवस्था उसके पहले नहीं थी। ये सब शुंग काल में बनाया गया, पुष्यमित्र शुंग के काल में ही ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बनाई गई। उसके पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य था, शूद्र की व्यवस्था थी, लेकिन जो जाति व्यवस्था है ये शुंग काल में बनाया गया, ठीक है ना। तो वहां से जाति व्यवस्था जो शुंग के काल में बनाया गया, और वहां पर ये शूद्रों में फिर जातियां बना करके उनको उनके हिसाब से काम बांट दिया गया, ये काम करो। जो अनटचेबल थे, जो अछूत थे, उन्हें अलग कर दिया गया, उनके साथ घोर अन्याय किया जा रहा, अत्याचार किया जा रहा। जब संविधान लागू हुआ, बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से जो अनटचेबल थे, जो अछूत थे, उनके लिए स्पेशल व्यवस्था किया, जिन्हें शेड्यूल कैटेगरी बनाया गया, जो पूना पैठ के बदले में हमें अधिकार दिया गया, जो आरक्षण का। लेकिन अब ये जो शूद्र समाज है, जो ओबीसी समाज है, उन्होंने जो कैटेगरी बनाया, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत थे उन्हें जनरल बनाया गया, जो अनटचेबल थे उन्हें 80 में डाला गया, और जो आदिवासी लोग थे शहरों से दूर, उन्हें एसटी डाला गया। इसके अलावा जो जातियां बचती थी उन्हें ओबीसी कहा गया। तो जो शूद्र समाज के लोग थे, इन्हें शिक्षा से वंचित किया गया, इन्हें अपना इतिहास नहीं पढ़ने दिया गया। जबकि आप देखो कि ज्यादा ज्यादा जितने महापुरुष हुए हैं, ज्यादा ओबीसी समाज के हैं, ठीक है। तथागत बुद्ध भी ओबीसी थे, शाक्य वंश के थे। ज्योतिबा फुले भी ओबीसी समाज के थे, माली समाज के थे। सम्राट अशोक भी मौर्य वंशी थे, ओबीसी में आते हैं, ठीक है। लाले सिंह यादव बौद्ध यादव समाज के थे। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा समाज के थे। रामस्वरूप वर्मा उर्मी समाज के थे। छत्रपति शिवाजी महाराज उर्मी समाज के थे। तो इन्होंने पढ़ा ही नहीं, इन्होंने अपने महापुरुषों को पढ़ा ही नहीं, इसलिए उनकी मानसिक गुलामी करते आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो ब्राह्मणवाद को ऑक्सीजन देने वाले यही हैं, कि उनके दिमाग में डाला गया कि यही समाज कृष्ण के वंशज हैं, उनके दिमाग में काल्पनिक कृष्ण डाल दिया गया। जबकि पेरियार लाले सिंह यादव ने सच्ची रामायण के माध्यम से पूरी तरह साबित कर दिया कि रामायण काल्पनिक है। जब रामायण काल्पनिक है तो राम कहां से पैदा हुआ? राम का इतिहास नहीं है कोई भी।
राम का इतिहास नहीं है। जब राम नहीं है तो राम का अवतार कृष्ण है, उन्होंने कृष्ण को राम का ही अवतार बनाया है। तो जब राम ही नहीं है तो कृष्ण कहां से? जी। तो राम कृष्ण सब काल्पनिक है। इसलिए बाबा साहब ने दूसरी प्रतिज्ञा में बोला कि मैं राम और कृष्ण जो भगवानों का अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा, न कभी पूजा करूंगा। लेकिन इनको धार्मिक रूप से इस प्रकार से गुलाम बनाया गया। इन्हें बोला कि आप तो ऊंच हो, आप तो किशन के वंशज हो, ठीक है ना। और एक कुशवाहा समाज को बोला कि आप तो कुश के वंशज हो। इनको इस हिसाब से गुलाम बनाकर, मानसिक रूप से गुलाम बना करके इनसे वो काम कराते रहे। लेकिन अब जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आ रही, लोग परिवर्तन कर रहे हैं। आज कांवड़ ढोने वाले की बात करो, सबसे ज्यादा कांवड़ कौन ढोते हैं? ओबीसी समाज के लोग हैं, एससी समाज के लोग हैं। तो ये व्यवस्था को हम जी। उनको पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी परिवर्तन आएगा। और ये आज बहुत अच्छी खबर है, बातें हैं कि आज जो लोग जागरूक हो रहे हैं, इनके धार्मिक जाल से निकल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अच्छी कोशिश किया है, वो जो क्या नाम है बिहार से चंद्रशेखर राय ने कोशिश किया है, और प्रोफेसर लक्ष्मण यादव है, तो इधर शिव शंकर शूद्र यादव हैं। आज जो ओबीसी समाज के लोग, जो खासकर यादव वर्ग के लोग, जो अपने आप को अभी तक छत्री में मानते थे, छत्री में गिनती करते थे, और जब उन्होंने पढ़ा कि वास्तव में शूद्र तो हम ही है, शूद्र हम है जो ओबीसी समाज है। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इतने महापुरुषों की आप जो बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इनकी तो, लेकिन इनकी कोई बात तो करता नहीं है। क्योंकि इन्हें जानकारी नहीं है, इन्होंने अपने महापुरुषों को पढ़ा ही नहीं। इन्होंने पढ़ा क्या है? रामायण पढ़ा, भगवत गीता पढ़ा, और जो हमारे यहाँ पर टेलीविजन चैनल है, वो सातों दिन 24 घंटे रामायण, महाभारत, भगवत गीता और सीरियल के माध्यम से हमारे महिलाओं को और हमारे पुरुषों को, बुजुर्गों को दिलो दिमाग में अंधविश्वास पाखंड उड़ेले जा रहे हैं। तो कितना जगाएंगे भाई? हमारे पास उतनी व्यवस्था तो है नहीं। इनका, इन्हीं का अपनी मीडिया है, इन्हीं का अपना प्रेस है, इन्हीं की अपनी सरकार है। तो ये पूरी तरह से अंधविश्वास पाखंड को फैला रहे हैं। ब्राह्मणों के अलावा ये जो बाबा लोग हैं, ये भी तो उन्हीं के चेले हैं, ये भी तो उन्हीं की व्यवस्था को बढ़ा रहे हैं। आपके गाली में जो भिखारी आता है, वो भी बोलता है राम राम, राधे राधे, बोलता है ना, चाहे वो एससी समाज की हो, चाहे भिखारी किसी भी समाज का हो। लेकिन वो व्यवस्था किसकी बढ़ा रहा? ब्राह्मणी व्यवस्था बढ़ा रहा। तो इस प्रकार से इन्होंने हमारे महिलाओं के, पुरुषों के पूरी व्यवस्था ही पाखंडी व्यवस्था में डूबा हुआ, ब्राह्मणी व्यवस्था में डूबा हुआ। इसलिए पूरी व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। इसलिए बाबा लेकिन साहब सर अब ने, तो अपना जो अब जो देश है वो तो मजबूत हाथों में है ना, और जितनी भी जातियां हैं वो भी खत्म होती हुई जा रही हैं, और देश एक हिंदू राष्ट्र बनता जा रहा है। ये अगर देश हिंदू राष्ट्र बनता जा रहा, तो सबसे बड़े खतरनाक खतरे की तरफ जा रहा। क्योंकि हिंदू राष्ट्र होने का मतलब है कि ब्राह्मण जी। राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र के नाम से ब्राह्मणों को वर्चस्व, ठीक है ना। हिंदू में जी। जब बात करें हिंदू की, तो बात होगी वर्ण व्यवस्था की, और वर्ण व्यवस्था में आएगी तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और शूद्र में जो यादव है, जो अहीर है, उसका काम क्या है? दूध निकालना, भैंस चराना, गडरिया भेड़ चराएगा, है, नाई बाल काटेगा, धोबी कपड़े धोएगा। तो सब अपने जाति के हिसाब से काम रहेगा, फिर उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी। इसलिए सरकार चाह रही कि इनको पढ़ाई लिखाई से रोका जाए, शिक्षा को इतना महंगा कर दिया जाए कि लोग पढ़े लिख ना पाए। क्योंकि शिक्षा सवाल पैदा करती है। जी। शिक्षा होगा, जो पढ़े लिखेगा तो वो क्या करेगा? सवाल खड़ा करेगा, स्वाभिमान होगा उसके अंदर पैदा होगा, वो गुलामी नहीं करेगा। और ये चाहते हैं गुलाम बने रहे, ये शूद्र बने रहे। तो हिंदू राष्ट्र होने का मतलब है ब्राह्मण राष्ट्र, ब्राह्मणों को वर्चस्व, ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा देना। संविधान सभी को बराबर का अधिकार देता है। यहाँ पर नाई का बेटा भी पढ़ लिख करके आईएएस बन रहा, आईपीएस बन रहा, डॉक्टर बन रहा, इंजीनियर बन रहा। धोबी के बच्चे भी आज डॉक्टर, इंजीनियर है, मंत्री, प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और राजभर है, जी। ओम प्रकाश राजभर, वो भी आज मंत्री हैं, बने ना। राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली सरकार में मंत्री रहे, रामविलास पासवान मंत्री रहे, ठीक है ना। और आज जो द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी हुई है, किसकी देना है? संविधान की। रामनाथ जी। कोविंद पीछे राष्ट्रपति थे, शूद्र समाज से थे, कोरी समाज से, किसकी देना है? संविधान की।
तो यही तो वो चाह रहे हैं कि ये जो लोग शूद्र के समाज के लोग हैं, जो पढ़ लिख करके आज मंत्री बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, तो हिंदू राष्ट्र बना करके इनको इनकी स्थिति में लाना है, इनको गुलाम बना के रखना है। ठीक है, तो हिंदू राष्ट्र होने का मतलब कि ब्राह्मण राष्ट्र, क्योंकि सीधी भाषा में तो बात कर नहीं सकता कि हमें ब्राह्मणों का राज्य जी बनाना है। हिंदू के नाम पर हिंदू जो है ये भेड़ की खाल में भेड़िया, भेड़ की खाल में भेड़िया। तो जी हिंदू कौन है? सबसे पहले जाने कि अगर ओबीसी एससी एसटी के लोग हिंदू हैं तो इनके जो संवैधानिक अधिकार है आरक्षण, उसका विरोध करने वाले कौन है? हिंदू। मुस्लिम तो नहीं जी है, सिख तो नहीं है, नहीं सर। ईसाई तो नहीं है। तो इसका मतलब ओबीसी एससी एसटी के लोग हिंदू है ही नहीं, ओबीसी एससी एसटी के लोग हिंदू नहीं है। तो जो ओबीसी एससी एसटी के लोग हिंदू नहीं है, जिनकी संख्या लगभग 85% है, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? अब वो हिंदू राष्ट्र हमारे लिए पे हमारे लोगों को कंधे पर रख के बनाना चाह रहे हैं, गुमराह करके हिंदू के नाम पे, कि तुम्हारे ऊपर शासन करें। ठीक है ना? तो ये हमारी अज्ञानता है। इसलिए भारत जब बनेगा तो भारत बुद्ध की धरती है, बाबा साहब की धरती है, और भारत ऑलरेडी पहले ही बौद्ध राष्ट्र था। और बौद्ध होने का मतलब है संवैधानिक राष्ट्र होना, संविधान की बातें करना, और सभी को समान अधिकार मिलना। हमारे देश में मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, और सभी को सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना हमारी बुद्धिज्म है। तो हम जी सभी जी के समान की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। बौद्ध होने का मतलब है कि सभी को गले लगाना, सभी को सम्मान देना, सभी से प्यार से रहना, सभी से प्रेम से रहना। तो ये भारत बनेगा तो बौद्ध राष्ट्र बनेगा, क्योंकि बुद्ध की धरती है, इन पाखंडियों के नहीं है। ये सब विदेशी लोग हैं, और इन्हीं के धार्मिक ग्रंथ कहता है वोल्गा टू गंगा पढ़ लें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लें। ठीक है ना? तो ये जितने भी है इनका इतिहास है कि ये जो लोग आज हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये इनका सपना, इनकी सोच कभी पूरा नहीं हो सकता। भारत बौद्ध राष्ट्र था, जी सर। बुद्ध की धरती है, और बौद्ध राष्ट्र ही बनेगा। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा, धर्मनिरपेक्ष ही बनेगा। यहाँ पर संवैधानिक राष्ट्र बनेगा, संविधान की बातें चलेगी, बाबा साहब की विचारधारा चलेगी। जी सर, आज का आखिरी सवाल है सर कि ओबीसी समाज के लोग कैसे अपनी ताकत को पहचान पाएंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी सवाल आपका। ओबीसी समाज जो आज जातियों में बटा हुआ है, जी सर। आई, धोबी, तेली, कमार, कुमार, ठीक है, पासी, खटीक, जितना भी है ओबीसी एससी एसटी, हम सबको शामिल करते हैं, जिनकी संख्या 85% है। इनको एक मार्ग पे लाने के लिए, एक विचारधारा पे लाने के लिए इनकी धार्मिक जाल से निकलना पड़ेगा, ब्राह्मण धर्म से, जिसे हिंदू नामक शब्द दिया गया है। वहां से बाहर निकल के अपने घर वापसी करना पड़ेगा, जो भारत का मूल धर्म था, बौद्ध धर्म। जैसे सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दिया। तो जब हम जी सभी बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा के साथ बौद्ध बनेंगे, तभी हमारे जो दिलो दिमाग बैठा हुआ अंधविश्वास, भगवान, देवी देवता, पूजा पाठ, पाखंड, से डर निकलेगा। हमारी जातियां खत्म होगी, हम सब इंसान बनेंगे, शिक्षित होंगे, संगठित होंगे, हमारी अपनी सरकार बनेगी। तभी हमारे बच्चों को सही शिक्षा, उच्च शिक्षा मिलेगी, और मान सम्मान से जी पाएंगे। अब जरूरी है कि हम सबको बाबा साहब को पढ़ना होगा, भगवान बुद्ध को पढ़ना होगा, अपने इतिहास को पढ़ना होगा, अपने महापुरुषों को पढ़ना होगा, ललय सिंह यादव को पढ़ना होगा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा को पढ़ना होगा, ज्योतिबा फुले को पढ़ना होगा, रामस्वरूप वर्मा को पढ़ना होगा। ठीक है? और शिवाजी जी सर। महाराज, साहूजी महाराज को पढ़ना होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।